हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। तो यार आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस दे रहे हैं 24 जून को जो आपका जे मेंस का पेपर हुआ है उसका मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा इजी था, क्या हार्ड था, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, एंड कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेगी। तो सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो टिल द एंड देखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार देखो, वेटेज जो है ना आपका फिजिक्स एंड मैथ्स में, मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड थे तो बड़े यूनिफॉर्मली डिवाइडेड थे। मतलब उन्होंने कोशिश करा है कि वो सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट वो टच करें। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वो ईजीएस्ट थी, मतलब ईजी है, अगर आपने पढ़ी है तो उनके लिए ईजी है, अदरवाइज़ ये मॉडरेट लेवल बोल सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो जिनका कल पेपर है या जिनका नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले शिफ्ट में है उनको यार बहुत सिंपल सा सजेशन है कि डू रिवाइज ऑल द फार्मूलाज। फार्मूला एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, कमिंग ऑन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो आपकी इजी थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन थे वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आए थे। और अगर हम बात करें सेक्शन बी, तो जो सेक्शन बी था उसमें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो मेजॉरिटी में थी। मतलब कुछ क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो जनरली उन्होंने सेक्शन बी में हमारे फिजिकल केमिस्ट्री को भर रखा था। ऑर्गेनिक जो थी वो भी बहुत टफ नहीं थी। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है वो हमारी इजी थी, जैसी हमारी नॉर्मली जनरली इजी ही रहती है। फिजिक्स आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। अब हम आते हैं मैथ की बात करें तो मैथ वाज टफ एज इट वाज इन 2021। तो 2021 के लेवल के बराबर या उसे थोड़ा नीचे ही बोल सकते हो, वैसा था। ठीक है ना, और लेंथी क्वेश्चंस तो थे यार मैथ्स के। ठीक है, तो अगर हम पूरा बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम जैसे गेस कर रहे हैं ऊपर, तो फिजिक्स को बोला इजी है, केमिस्ट्री को इजी है, मैथ्स टफ, तो वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। अगर किसी ने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसको केमिस्ट्री इजी लगा होगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसा सोच रहा होगा पेपर देख के, उस बेसिस पे ये एनालिसिस थी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की, तो यार अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो तुम्हें 220 से 230 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। फॉर 98 इट्स 192 210। 97 परसेंटाइल के लिए 170 से 180। 96 के लिए आप देख सकते हो 95, 94, 93, 92, 91 एंड 90। ठीक है, तो ये आपकी ये नॉर्मल्स है। आप इतना देख सकते हो आपको कितना मार्क्स आ रहा है, उस बेसिस पे कहाँ पे अप्लाई करोगे वो आप देख लो। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड ही है, एकदम एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होने वाला, बट हाँ इसके आसपास अगर आपके नंबर आएंगे तो इतने परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 24 जून शिफ्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं 24 जून शिफ्ट 2। तो यार देखो, फिजिक्स जो थी इसमें मॉडरेट थी। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी भी आए थे, इजी तो थे बट कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी उन्होंने दे रखा था। तो अगर तुम मान लो कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी हो गया और तुम उसमें फंस गए तो तुमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया उसमें। तो इसलिए यहाँ से एक सीख लेके जाओ कि जब तुम्हारा पेपर होगा ना उसमें तुम ट्रिकी क्वेश्चन जो होंगे, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हार्ड लग रहा है तो उन पर ना रुक के टाइम मत वेस्ट करो, उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री जो थी वो ईजीएस्ट थी, काफ़ी ईजी थी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बोल सकते हो कि ठीक है मॉडरेट थी, बट केमिस्ट्री हमारी ईजी थी। फिजिक्स हमारा मॉडरेट था और फिजिकल केमिस्ट्री इसमें थोड़ा ज़्यादा दे रखा था कंपैरिजन टू हमारी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मैथ्स हमारी लेंदी साइड में थी। एंड देन अगर हम बात करें तो यार देखो, कोनिक्स जो है ना हमारा सुबह वाले शिफ्ट में भी और शाम दोनों वाले शिफ्ट में कोनिक्स का वेटेज अच्छा खासा था। तो कोनिक्स जो है उसे क्वेश्चन आए पड़े हुए हैं। दोनों शिफ्ट में हमारे मेंस स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात याद रख लो कि अजर्सन एंड रीजन दोनों में ही क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन ओवरऑल पेपर में देखे तो एटलीस्ट दो क्वेश्चन हमारे अजर्सन रीजन से थे। तो अगर तुमने कभी अजर्सन रीजन नहीं लगाया है तो कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन अजर्सन रीजन के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट तुम इस फॉर्मेट के भी हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है ना, तो अजर्सन रीजन से भी क्वेश्चंस आए पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट 2 के लिए क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हो जो हमारा शिफ्ट 2 है फॉर 99 परसेंटाइल हमारा 210 प्लस होगा। फॉर 98 इट्स 195, फॉर 97 185, 96 175, 95 155, 94 144। इस तरीके से आप देख लो। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि 97 मतलब 185 एग्जैक्ट। ठीक है ना, एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप इतना तो समझदार हो, समझ जाओगे। बट ये आप इतने एनालिसिस से आपको क्लियर तो हो गया होगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्या सजेशंस हमें लेनी चाहिए 24 जून का जो पेपर हुआ है हमारा, दोनों शिफ्ट के एनालिसिस करके हमें क्या यहाँ से टेक अवेज लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा सजेशन है वो ये है कि भाई डू रिवाइज फार्मूला, जितना भी फार्मूला है ना पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार अच्छे से फ्लैशबैक ले लो।
सेकंड में हम बता सकते हैं आपको कि जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर तुम्हारे थोड़े से कॉन्सेप्ट हिले पड़े हुए हैं तो उनको ना एक बार देख लो, रिवाइज़ कर लो, मेन स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। कमिंग आउट टू द थर्ड पॉइंट, इंटरफेस चेंज, मतलब इसका ये मतलब है जैसे कि जो सेव बटन था उसका जो इंटरफेस इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुछ बच्चों ने कंप्लीट करा था कि जैसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे थे तो वहाँ से थोड़ा सा लैग हो रहा था, सिस्टम लैग नहीं बोलेंगे, सिस्टम थोड़ा धीरे काम कर रहा था। तो थोड़ा पेशेंटली देखना, मतलब बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपना वहाँ पे करना, ठीक है। पेपर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए पड़े और किसी से क्वेश्चन ही नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेक्शन बी है, ओवरऑल केमिस्ट्री तो ठीक था, बट अगर हम बात करें सेक्शन बी जिसमें हमारे 5 इंटीजर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनका ये सीन था कि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो था वो उसका वेटेज जो था वो ज़्यादा था, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12th का वेटेज मोर है, तो वैसे हमारा जनरली होता भी है 55% 12 एंड 45% 11th। तो हाँ जी, 12th का वेटेज ज़्यादा था। एंड इजी क्वेश्चन भी सुन लो, तो सबसे बड़ा चीज़ जो तुम्हें जानना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये है कि इजी क्वेश्चंस भी थे और हार्ड क्वेश्चंस भी थे। हाँ, तो तुम्हें अगर पाना है सिलेक्शन तो तुम्हें एटलीस्ट 30 इजी क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। पीसीएम तीनों से 10 इजी क्वेश्चन ढूंढो और उनको सबसे पहले कर लो। जैसे ही तुम्हारे 30 क्वेश्चन बनते हैं तुम हैप्पी हो जाओ, क्योंकि एटलीस्ट अब तुम्हारा सिलेक्शन डन हो चुका है, ठीक है। नाउ यू आर एलिजिबल कि कम से कम एक एनआईटी तो मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अप्रोच करेंगे मीडियम क्वेश्चंस को, ठीक है। किसी भी हार्ड या ट्रिकी क्वेश्चन पे वहाँ रुक के अपना टाइम मत वेस्ट करना, अदरवाइज़ बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास फिक्स है, 3 आवर्स ही हमारे पास। तो अगर हम किसी क्वेश्चन पे रुक जाए और उस पर हमारा 5 to 10 मिनट वेस्ट हो गया और बाद में पता चले कि हमारा कुछ 3-4 ईजी क्वेश्चन छूट गया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। इसलिए ईजी क्वेश्चन ढूंढो, पहले उनको लगाओ एंड देन आगे बढ़ो, ठीक है। सो दीज आर द सजेशन फ्रॉम माई साइड। तो कुछ कवर हो सकता है, 24 जून का सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो भी हमारे जेईई मेंस के पेपर्स होने वाले हैं उनकी एनालिसिस के लिए या काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।